हाँ, तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं आज की स्वप्रेरणा, जो कि एक अच्छा टॉपिक है। स्वप्रेरणा जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। आइए जो है देखते हैं। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उससे या उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उस कुंडली में एक जो है प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे जिससे उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे स्वप्रेरणा कहते हैं। जैसे कि स्वप्रेरणा की परिभाषा है ये कि जैसे कोई कुंडली है, जब हम किसी कुंडली में जो है धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे कोई कुंडली है, उस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, फिर उस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, फिर जब उस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में जब हम परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे स्वप्रेरणा कहते हैं। आइए बच्चों देखते हैं स्वप्रेरणा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के बाद, वो सदियों मुख्य धारा का विरोध करती है। मतलब जो धारा हम पहले से कुंडली में दिए रहते हैं, अर्थात अगर मुख्य धारा का मान बढ़ेगा तो प्रेरित धारा उसको मान को कम करेगी, और अगर मुख्य धारा का मान घटेगा तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को बढ़ाती है। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। आइए देखते हैं इसको। प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में हम देखेंगे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर से उत्पन्न हुआ हो। मतलब जो स्वप्रेरकत्व होता है वो क्या होता है कि किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होता है आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर से उत्पन्न हुआ हो। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों, सूत्र देखते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र क्या होता है? ई बराबर माइनस d∅/dt। ई जो यहाँ पर क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, d∅ जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, और dt क्या है, अल्पांश समय है। परंतु φt बराबर हम जानते हैं यल आई। यल यहाँ पर क्या है, स्वप्रेरकत्व है, आई धारा है। ठीक, तो ई बराबर माइनस डी इंटू एल इंटू I/dt। यहाँ पर एल बाहर कर दिया गया है, तो ई बराबर माइनस यल di/dt, या फिर ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में है और ये स्वप्रेरक के पदों में है। फार्मूला यल बराबर माइनस E/di/dt होता है। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं आगे। सूत्र में जैसा आपने देखा कि जो हम पहले बता चुके हैं आपको कि यल है स्वप्रेरकत्व, ई है प्रेरित विद्युत वाहक बल, di है अल्पांश धारा, और dt है अल्पांश समय। ठीक, आइए इसका मात्रक भी देख लेते हैं। एक नंबर में कभी पूछ लेता है कि स्वप्रेरकत्व का या स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक बताइए, बीमा बताइए। तो ई बराबर माइनस यल di/dt, मतलब फार्मूला है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में। इसका मात्रक होता है हेनरी को हम एच से डिनोट करते हैं, या फिर इसका एक मात्रक भी ये भी होता है वोल्ट सेकेंड और एम्पियर। ठीक, मतलब वोल्ट सेकेंड अपान एम्पियर को हम हेनरी लिख सकते हैं। तो और आइए इसकी बीमा भी देख लेते हैं। बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वोल्ट हम जानते हैं, वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कुलाम, और सेकंड ऐसे लिख लिए हैं, और एम्पियर लिख लिए हैं। तो जूल की जो बीमा होती है वो होती है m l की पावर 2 t की पावर -2। सेकंड की होती है हमारी t, अपान में हो जाएगा कुलाम क्यू बराबर क्या होता है, कुलाम यहाँ आप देख लीजिए, क्यू बराबर होता है IT। तो कुलाम की तो बीमा है नहीं, तो IQ बराबर IT होता है, इसलिए इसको तोड़ लिए हैं। धारा की बीमा होती है एम्पियर और समय की बीमा होती है t, और एम्पियर यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, m l की पावर 2 t की पावर -2, और ये जो है इस t से ये t खत्म हो गया है, और ये दोनों नीचे हैं, वहाँ ऊपर चले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे। तो स्वप्रेरकत्व की जो है बीमा क्या होती है,
यम, यल की पावर 2, टी की पावर -2, ए की पावर -2।